एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा 12th क्लास का चैप्टर 4 है, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। उसके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको इसमें हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। सो इसमें जो क्वेश्चन है हमारे वो रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी सेव पाइथन स्क्रिप्ट मोड प्रोग्राम विद डैश एक्सटेंशन। जो पाइथन में हमारा स्क्रिप्ट मोड प्रोग्राम है उसको हम किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, तो उसे हम a.py एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, डाटा फाइल्स आर क्लासिफाइड इनटू टाइप्स, यानी कौन कौन से टाइप्स में हम डाटा फाइल्स को क्लासिफाइड करते हैं। तो हमारी फाइल्स जो हैं वो 2 टाइप की होती हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। थर्ड क्वेश्चन है, ए टेक्स्ट फाइल इज मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी ओपन विद एनी टेक्स्ट एडिटर। यानी एक टेक्स्ट फाइल जो भी ऐसे कैरेक्टर्स के साथ बनी है जिसको हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं, तो वो हमारी ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाइनरी फाइल्स आर मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स दैट मस्ट बी एक्सेस्ड यूजिंग स्पेशल प्रोग्राम्स। तो बाइनरी फाइल्स हमारी ऐसे कैरेक्टर्स और सिंबल्स के साथ बनी होती हैं जिनको हम स्पेशल प्रोग्राम्स का यूज़ करके ही एक्सेस कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट एडिटर में हम नहीं कर सकते हैं, और ये हमारी नॉन ह्यूमन रीडेबल भी होती हैं। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारा बी रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फाइल्स। तो .txt, .py, .csv ये तीनों ही हमारे जो है टेक्स्ट फाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं, यानी उसके एक्सटेंशंस हैं। जो भी इन एक्सटेंशंस के साथ सेव होती हैं फाइल वो हमारी टेक्स्ट फाइल होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द लाइन्स ऑफ ए टेक्स्ट फाइल आर सेपरेटेड बाय अ स्पेशल कैरेक्टर विच इज़ नोन एज। जो भी हम पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग में लाइंस लिखते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर, उनको हम ये दिखाने के लिए कि हमारी जो एक लाइन है यहाँ पर ख़त्म है और नेक्स्ट लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल सिंबल का यूज़ करते हैं जिसे हम एंड ऑफ लाइन बोलते हैं, EOL, जिसके लिए हम /n का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, EOL। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू रीड और राइट द कंटेंट्स ऑफ ए डैश वी नीड स्पेशल सॉफ्टवेयर। तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है हमें कंटेंट को रीड और राइट करने के लिए। तो वो किस टाइप की फ़ाइल में होती है, वो हमें बाइनरी फाइल में ज़रूरत होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी रहेगा। 8th क्वेश्चन है, इन पाइथन वी यूज डैश मेथड टू ओपन ए फाइल। पाइथन के अंदर किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कौन से मेथड का, तो वो हमारा ओपन देन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स, तो ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं हम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंटैक्स टू क्लोज ए फाइल। तो फाइल को क्लोज करने के लिए सही सिंटैक्स कौन सा है, तो फाइल देन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन, ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए हम इस तरीके से सिंटैक्स को लिखते हैं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डाटा फ्रॉम ए फाइल। किसी भी फाइल से जब हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स को पढ़ना चाहते हैं तो कौन से फंक्शन का यूज़ किया जाता है, तो वो रीड फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीड फंक्शन। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल फ्लश एंड क्लोज द फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज़ किया जाता है, तो वो f.close फंक्शन का यूज़ हम करते हैं। तो इसका आंसर आपका ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। 12th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ओपन्स द फाइल फॉर रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। तो बाइनरी फॉर्मेट में रीडिंग के लिए ओपन करने का फाइल को कौन सा मोड होता है, तो वो हमारा होता है RB मोड, जिसमें रीड बाइनरी, R फॉर रीड एंड B फॉर बाइनरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ओपन्स द फाइल इन बाइनरी फॉर्मेट फॉर राइटिंग। तो बाइनरी फॉर्मेट में राइटिंग के लिए कौन से मोड का यूज़ करते हैं हम फाइल को ओपन करने के लिए, तो वो हमारा आएगा WB मोड, यानी W फॉर राइट, B फॉर बाइनरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन बी,
14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इज यूज टू ऐड न्यू डाटा एट द एंड ऑफ द फाइल। तो किसी भी फाइल के एंड में डाटा को अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए हम अपेंड मोड का यूज़ करते हैं, जिसका सिंबल हमारा ए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। 15th क्वेश्चन है हमारा डैश मोड ओपन्स द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग और राइटिंग के लिए हम बोथ एक साथ ओपन करने के लिए हम कौन से मोड का यूज़ करते हैं। तो हम इसमें प्लस दिया हुआ है, लेकिन इसमें जैसे हमें ए प्लस करना है या फिर आर प्लस करना है, आर बी प्लस करना है, किसी के साथ भी हम जब प्लस लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारी फाइल जो है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड में ओपन होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ओपन्स द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बट द पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। तो हम जैसे रीडिंग और राइटिंग मोड में ओपन करने के लिए फाइल को कौन से मोड का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा जो कर्सर है या पॉइंटर है वो हमारा बिगनिंग ऑफ द फाइल में होता है। तो वो मोड होता है हमारा आर प्लस का मोड। आर प्लस का मतलब है कि फाइल हमारी रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड में ओपन होगी, और इसमें जो हमारा कर्सर है वो फाइल के बिगनिंग में होता है, शुरुआत में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी आर प्लस मोड। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ओपन्स द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बट द पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फाइल। तो फाइल को जब हम रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड में ओपन करते हैं, लेकिन पॉइंटर जो है हमारा वो फाइल के एंड में होता है। तो पॉइंटर हमेशा अपेंड जब हम करेंगे, अपेंड मोड में जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो हमारा पॉइंटर हमेशा एंड ऑफ द फाइल होता है। वो चाहे हम ओनली अपेंड करने के लिए यूज़ करें या फिर अपेंड में रीडिंग राइटिंग दोनों के लिए यूज़ करें, तो वो हमेशा कर्सर हमारा एंड में रहेगा फाइल के में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ए प्लस मोड। 18th क्वेश्चन है दिस फंक्शन रिटर्न्स ए नंबर इंडिकेटिंग द करंट लोकेशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल। तो कौन सा फंक्शन जो है रिटर्न करता है नंबर को इंडिकेटिंग द करंट लोकेशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, यानी फाइल का ऑब्जेक्ट की करंट लोकेशन क्या है फाइल में। तो वो हमारा जो फंक्शन है वो टेल फंक्शन हमें बताता है कि फाइल ऑब्जेक्ट की फाइल के अंदर फिलहाल करंट लोकेशन कौन सी है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है दिस मेथड इज यूज टू प्लेस द फाइल ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर लोकेशन इन द फाइल। फाइल के अंदर फाइल के ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रखने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सीक मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीक मेथड। 20 नंबर क्वेश्चन है इन पिकल मॉड्यूल डाटा इज नॉट रीड बट डैश। पिकल मॉड्यूल के अंदर हम डाटा को रीड नहीं करते बल्कि उसको लोड बोलते हैं, लोड करना। तो इसका सही आंसर है सी लोड। 21 क्वेश्चन है आपका इन पिकल मॉड्यूल डाटा इज नॉट रिटर्न बट डैश। तो इसमें जो है आपका पिकल मॉड्यूल के अंदर डाटा को राइट नहीं किया जाता, उसको हम क्या बोलते हैं, डंप करना बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। तो पिकल मॉड्यूल के अंदर आपका डाटा पढ़ा नहीं जाता बल्कि लोड किया जाता है, और लिखा नहीं जाता बल्कि डंप किया जाता है। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है हिंदी में भी हैं आपके, तो हिंदी में देखते हैं अब हम क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हम पाइथन स्क्रिप्ट मोड प्रोग्राम को डैश एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। तो हम a.py के साथ सेव करते हैं स्क्रिप्ट मोड प्रोग्राम्स को, जिसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है डाटा फाइल्स को डैश प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो डाटा फाइल्स हमारी पाइथन के अंदर 2 टाइप्स की होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल और एक बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल को हम किसी भी एडिटर का यूज़ करके ओपन कर सकते हैं, और बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन एक टेक्स्ट फाइल कैरेक्टर से बनी होती है जिसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ खोला जा सकता है। तो वो हमारी ह्यूमन रीडेबल होती है, जो कि टेक्स्ट फाइल होती है जिसे कोई भी पढ़ सकता है आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 है बाइनरी फाइल्स कैरेक्टर्स और सिंबल से बनी होती है जिन्हें विशेष प्रोग्राम्स का उपयोग करके एक्सेस किया जाना चाहिए। तो वो हमारी नॉन ह्यूमन रीडेबल होती हैं, उन्हें ह्यूमन आसानी से नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो 0 और 1 की फॉर्म में सेव होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न में से टेक्स्ट फाइल के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो .txt, .py, .csv ये तीनों ही आपके टेक्स्ट फाइल के उदाहरण हैं। टेक्स्ट फाइल हमारी इन्हीं एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है ए टेक्स्ट फाइल की लाइंस को एक विशेष कैरेक्टर्स द्वारा अलग किया जाता है, जिससे
जिसको एक विशेष रूप से जाना जाता है, यानी कोई भी टेक्स्ट फाइल में हम जब कोई लाइंस लिखते हैं तो उसके एंड को दर्शाने के लिए हम एक स्पेशल करैक्टर लिखते हैं, उसको हम EOL बोलते हैं, एंड ऑफ लाइन, जिसको हम /n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी डैश की सामग्री को पढ़ने या लिखने के लिए हमें विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो स्पेशल सॉफ्टवेयर की नीड हमें बाइनरी फाइल को पढ़ने या लिखने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाइथन में हम किसी फाइल को खोलने के लिए डैश मेथड का उपयोग करते हैं, तो हम ओपन मेथड का उपयोग करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। 9th क्वेश्चन है, किसी फाइल को क्लोज करने के लिए सिंटैक्स कौन सा है, तो हमारा सिंटैक्स होता है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज देन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ये हमारा सही सिंटैक्स है, इससे हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश फंक्शन का उपयोग किसी फाइल से डाटा के बाइट्स की एक विशिष्ट संख्या को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो अगर हमें कोई हमने स्पेसिफाइड किया है भाई हमें इतने बाइट्स का डाटा पढ़ना है, तो उसके लिए हम रीड फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर हम रीड लाइंस का यूज़ करते हैं तो उसमें हम स्पेसिफाइड डाटा नहीं पढ़ सकते, उसमें सारा डाटा हमें पढ़ना पड़ता है। तो 11th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन फाइल ऑब्जेक्ट को फ्लश और क्लोज कर देगा, तो फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज या फ्लश हमें करना है, ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम f.close फंक्शन का यूज़ करेंगे। 12th क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मोड फाइल को पढ़ने के लिए बाइनरी फॉर्मेट में खोलता है, तो इसमें जो हमारा RB मोड है वो बाइनरी फॉर्मेट में फाइल को पढ़ने के लिए खोलेगा, यानी R का मतलब रीड और B का मतलब बाइनरी। नंबर 13 है हमारा, कौन सा मोड फाइल को लिखने के लिए बाइनरी फॉर्मेट में खोलता है, तो WB जो मोड है हमारा वो हमारा बाइनरी फॉर्मेट में खोलेगा फाइल को लिखने के लिए, W फॉर राइट एंड B फॉर बाइनरी। देन 14th क्वेश्चन है, फाइल के अंत में न्यू डाटा जोड़ने के लिए निम्न में से कौन से मोड का उपयोग किया जाता है, तो हम जब भी फाइल के एंड में हमें कोई डाटा ऐड करना है तो उसके लिए हम अपेंड मोड का यूज़ करते हैं, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। 15th क्वेश्चन है, निम्न मोड फाइल को पढ़ने और लिखने के लिए खोलता है, तो प्लस का निशान हम जिस भी मोड के साथ लगा देंगे तो उसमें हमारी फाइल जो है रीड और राइट दोनों में खुलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा मोड फाइल को पढ़ने और लिखने के लिए खोलता है लेकिन पॉइंटर को फाइल की शुरुआत में रखा जाता है, तो अगर हम R+ मोड में अपनी फाइल को खोलेंगे तो उसमें हमारा पॉइंटर जो है वो फाइल के शुरुआत में रहेगा, और इसका मतलब है फाइल हमारी रीड और राइट दोनों मोड में ओपन होगी। 17th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोड फाइल को पढ़ने और लिखने के लिए खोलता है लेकिन पॉइंटर को फाइल के अंत में रखा जाता है, तो हम जब भी अपेंड करते हैं फाइल में तो हमारा जो कर्सर है वो एंड में होएगा, पॉइंटर जो है फाइल के एंड में रहेगा, और प्लस का मतलब है कि हमारी फाइल रीड और राइट दोनों मोड में ओपन होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह फंक्शन फाइल में फाइल ऑब्जेक्ट के वर्तमान स्थान को इंडिकेट करने वाला एक नंबर लौटाता है, तो जो टेल फंक्शन है हमारा वो हमें एक नंबर रिटर्न करता है जो ये बताता है कि हमारा फाइल ऑब्जेक्ट जो है वो फाइल में इस जगह पर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस मेथड का उपयोग फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल में किसी विशेष स्थान पर रखने के लिए किया जाता है, तो अगर हमें फाइल में फाइल ऑब्जेक्ट को कहीं स्पेशल जगह देनी है, स्पेशल जगह पर उसको रखना है, तो उसके लिए हम सीक फंक्शन का यूज़ करते हैं, सीक मेथड का यूज़ करते हैं। 20 क्वेश्चन है आपका, पिकल मॉड्यूल में डाटा पढ़ा नहीं जाता बल्कि डैश किया जाता है, तो पिकल मॉड्यूल के अंदर हम डाटा को पढ़ना नहीं बोलते हैं, उसको लोड करना बोलते हैं। और 21 क्वेश्चन में, पिकल मॉड्यूल में डाटा लिखा नहीं जाता बल्कि डंप किया जाता है, यानी उसमें हम राइट करना नहीं बोलते हैं, उसको डंप करना बोलते हैं। सो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं आपके वो हैं, ए डैश इज एन आइडेंटिफाइड एरिया ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम वेयर डाटा इज परमानेंटली सेव्ड फॉर लेटर एक्सेस। तो ये सबको पता है कि जो फाइल होती है वो हमारा एक पहचाना हुआ एरिया होता है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, जहाँ पे डाटा हमारा जो है परमानेंटली स्टोर होता है, सेव होता है, और उसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एवरी फाइल ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ डैश एंड डैश। तो हर एक फाइल कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 की कलेक्शन के रूप में सेव होती है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी जो है वो 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। थर्ड क्वेश्चन है, डाटा फाइल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। डाटा टाइप फाइल्स जो हैं 2 टाइप की होती हैं हमारी, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल।
फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वाइट स्पेसेस इज कॉमनली यूज टू सेपरेट वैल्यूज इन अ टेक्स्ट फाइल। यानी हम टेक्स्ट फाइल में जब भी हमारा कहीं वाइट स्पेस होगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यूज़ को सेपरेट कर रहा है, एक दूसरे से अलग कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ EOL। EOL की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एंड ऑफ लाइन, जो कि एंड ऑफ लाइन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपके हिंदी में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक डैश सेकेंडरी स्टोरेज माध्यम पर एक पहचाना हुआ क्षेत्र है जहाँ डाटा को बाद की पहुँच के लिए स्थायी रूप से सेव किया जाता है, यानी बाद में हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। परमानेंटली वो स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, पहचाना हुआ एक एरिया होता है, उसको हम फाइल बोलते हैं। क्योंकि हमें पता है फाइल हमने किस नाम से सेव करी है तो हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर प्रत्येक फाइल को डैश और डैश के कलेक्शन के रूप में स्टोर किया जाता है, तो फाइल हमेशा 0 और 1 के फॉर्मेट में ही सेव होती है कंप्यूटर के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है, डाटा फाइल्स को डैश प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो डाटा फाइल्स हमारी 2 टाइप्स की होती हैं पाइथन के अंदर, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश का उपयोग आमतौर पर टेक्स्ट फाइल में वैल्यूज़ को अलग करने के लिए किया जाता है। तो वैल्यूज़ को अलग दिखाने के लिए हम वाइट स्पेसेस का यूज़ करते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन है, EOL का पूरा नाम। तो EOL का पूरा नाम हमारा एंड ऑफ लाइन है। इसको हम प्रोग्राम के अंदर ये दिखाने के लिए करते हैं कि एक लाइन हमारी यहाँ ख़त्म हो गई है तो वहाँ से हमारी नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट उससे शुरू होगी। तो इसके लिए हम /n लगाते हैं हर एक सेंटेंस के एंड में। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।